हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जब अपनों में अपनापन ना हो तो किस काम के वो अपने, किस काम के अपने, किस काम का खून का संबंध। बादशाह तो वक्त होता है, बादशाह तो वक्त होता है। इंसान तो यूं ही गरूर करता है। जब लोग मुकाबला नहीं कर सकते तो नफरत करने लगते हैं, आपको गिराने की कोशिश करने लगते हैं। उनके पास जो कुछ होता है वो ही देते हैं। संबंधों की गहराई से कुछ नहीं सीखते हैं कि वो मेरे अपने हैं, बस केवल जलना उनकी किस्मत में लिख गया है। संबंधों की गहराई का हुनर आप पेड़ की दरख्तों से सीखें। जड़ों में जब जख्म लगते हैं ना, पेड़ की जड़ों में जब जख्म लगते हैं या मनुष्य के शरीर में जब जख्म लगता है ना, तो टहनियाँ सूख जाती हैं। संबंधों की गहराई का हुनर आप दरख्तों से सीखें। खुद की गलती गिनना शुरू करो, खुद की गलतियां गिनना शुरू करो तो दूसरे की गलती देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इतनी सारी गलतियां होंगी तो आप दूसरों की गलती कब देखेंगे। इसलिए अपने आप को देखो। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गरूर करता रहता है। जब लोग मुकाबला नहीं कर सकते तो नफरत करने लगते हैं। जिसके हृदय में जो होगा वो ही बांटेगा, चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, चाहे दुआ हो। तुमने कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार आपकी प्रतिभा एवं प्रतिष्ठा से जलने के कारण भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको गिराने की सोचते हैं कि कब मौका मिले आपको कुएं में धकेल दें। और सच्चा ईमानदार आदमी, उसकी इज्जत जीरो होती है और झूठ, बेईमान, छल कपट से भरे हुए इंसान बेईमानी करता हुआ वो सबका हीरो बन जाता है। लेकिन सीधे साधे लोग, जानते हैं ना आप, सीधे साधे पेड़ ही काटे जाते हैं। टेढ़े मेढ़े को कोई पहले नहीं छूता है, वो सोचता है बाद में देखेंगे, पहले सीधों को काट लेता है। देखिए, शरीर तो चला ही जाता है एक दिन, शरीर तो चला ही जाता है एक दिन। हो सके तो जमीर को जिंदा रखना। आप कितने सही हो, कितने गलत हो, ये तो केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा, एक आपकी आत्मा। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। ना हमें अपनी गलती नज़र आती है, ना ही हमको परमात्मा दिखते हैं। आत्मा परमात्मा दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। अगर दोनों ही हमें बंद आँखों से दिख जाएं, फिर क्या कहने हैं। कहते हैं प्रीत करो तो ऐसी करो जैसे करे कपास, जीते जी तन ढके मरे ना छोड़े साथ। हमारा साथ ना छोड़े, जीते जी तो हमारा तन वो ढकती है। इंसान को ऐसा होना चाहिए। एक राजा थे, वो बाहर जा रहे थे। उन्होंने अपनी सभी रानियों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। सब रानियों ने कुछ ना कुछ बताया। किसी ने सेंट, किसी ने हीरो का हार, किसी ने कंगन, किसी ने पायल, किसी ने साड़ियाँ, सब ने सब कुछ बताया। सबसे छोटी रानी थी, उसने कुछ नहीं बताया। राजा ने पूछा नहीं। जब छोटी रानी राजा का सर धुलवा रही थी तो वो टप टप रो रही थी, उसके आंसू गिर रहे थे। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, तुमने कुछ हमसे मांगा भी नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, राजा जी, आप हमें कुछ न दें, आप चले आएँ, बस मेरे लिए यही गिफ्ट होगा आपका। तो देखिए, जो प्रेम करता है वो कुछ मांगता नहीं है, वो चाहता है सामने वाले का भला हो। और ये बात हम लोग को समझ में बहुत देर में आती है, जब वो इंसान संसार से चला जाता है। अगर आपको फसल पसंद नहीं है तो आप उन चीज़ों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे।
चाहे फसल हो या कर्म हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने लिए अच्छे हैं। ईश्वर की प्रत्येक चीज़ ईश्वर की बनाई हुई है, ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। केवल आप जिंदगी में कुछ नेक काम करते चलिए जिनका खुदा के सिवा कोई और गवाह ना हो, क्योंकि जब ईश्वर उतर कर आता है तो उससे बड़ा कोई गवाह नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, केवल उसकी ही अदालत चलती है। किसकी? मेरे मालिक की दुकान में सबका बही खाता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। दुनिया तो वो किताब है जो कभी भी नहीं पढ़ी जा सकती। जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। एक गांव से कोई कोरा कारा बच्चा आएगा, कोई भी, लेकिन देखिए आकर क्या सीख जाएगा। होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, छलकती आँखों को तुम ना पढ़ पाए तो तुम अनपढ़ हो। हर इंसान के जीने का ढंग अपना अलग होता है, इसलिए सभी लोगों को एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। सूरज निकलता है हर सुबह, यह बताने के लिए कि रोशनी बांट देने से उजाले कम नहीं होते हैं। आपने कभी भी किसी के सुख में दुख में अगर थोड़ा सा साथ दिया है तो कभी भी मत कहना कि हमने ये किया है। अगर सच में तुम कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकालो, वरना ना करने के बहाने तो लोग निकाल ही लेते हैं। रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हो तो वक्त हमारे बीच से रिश्तों को निकाल देता है। रिश्तों के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो जड़ें सूख जाएंगी, फिर तरोताज़ा कैसे होंगी। अभी भी समय है, थोड़ा सा तरोताज़ा कर ले, क्योंकि भगवान ने भी कहा है अभी भी समय है प्रभु को रिझा ले, अभी भी समय है प्रभु को रिझा ले, क्योंकि इनकी दया की सीमा नहीं है, इनकी दया की सीमा नहीं है। भुला दो बीते हुए कल को कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया था, दिल में बसा लो आने वाले कल को। मुस्कुराते रहो चाहे पल कैसा भी हो, खुशियाँ लेकर आएगा आने वाला कल। बस आप इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जिस शरीर को परमात्मा ने दिया है उसको याद करो। ये क्षमा फिर मिले या ना मिले, नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। ठोकर लगते लगते एक दिन हमें अकल आ ही जाती है। क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गंवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। कभी भी ऐसा कुछ मत करिए जो आपने शांत रहकर कमाया है। जो मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। तो क्रोध जानने की कोशिश करें कि क्रोध क्यों आया। बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर क्रोधित नहीं होते और क्रोधित लोग कभी बुद्धिमान नहीं होते। क्रोध आपको छोटा बनाता है, जबकि क्षमा आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। और फ्रेंड्स, हरिओम सबको। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। रिटर्न देने में मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी सबकी झोलियाँ भरी रखें।
हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अपना फ़ोन किसी के हाथ में क्यों नहीं देना चाहिए। अगर अपना फ़ोन किसी के हाथ में देना पड़े तो वो आपके चैनल से छेड़छाड़ ना करे। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों